तो सीन कुछ ऐसा है कि एक अल्टरनेट दुनिया में डेमन किंग और उसके गुर्गों ने पूरा गदर मचा रखा है और तभी हमारी हीरोज वाली टोली डिसाइड करती है कि वो डेमन किंग और उसके जनरल्स की बैंड बजाकर ही दम लेंगे। इस पार्टी का लीडर युगा अपने दोस्तों से कंफर्म करता है कि भाई तुम लोग श्योर होना, क्योंकि यहाँ से पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। और तभी वो तीनों चिल्लाकर बोलते हैं कि भाई हम तो मरने मारने के लिए एकदम रेडी है। पार्टी की मैच युगा को बोलती है कि तू टेंशन मत ले ब्रो, मैंने हर एक जनरल की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और उनका थोड़ी इंस्पेक्शन करो तो पता चलता है कि अगर हम अपने प्लान पर टिके रहे तो हम उन्हें इजीली क्रश कर देंगे। युगा एक स्माइल देता है और वो सब डेमन लॉर्ड के कैसल में फाइनल फाइट के लिए एंटर हुए और जैसे ही उन्होंने मेन डोर से एंट्री मारी उनकी किस्मत ने पलटी मार दी, क्योंकि उनके सामने पहला अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि जनरल्स का कैप्टन यूकी खुद खड़ा था। यूकी बोलता है कि बेटा मैं कब से तुम लोगों का वेट कर रहा था और अगर तुम डेमन किंग को एक उंगली भी लगाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, पर तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे हरा सको। मैच का दिमाग सटक जाता है और वो उसकी बात बीच में ही काटे हुए उसके मुंह पर एक फायरबॉल दे मारती है, पर यूकी उस फायरबॉल को ऐसे हटाता है जैसे कोई मक्खी हो और कहता है कि मुझे पता था तुम लोग लूजर हो, पर इतने बड़े नूब होगे ये नहीं पता था कि तुम्हारा फायरबॉल एक बेसिक डिफेंस फेल से रुक जाएगा। तभी पार्टी का टैंक फौरन आगे जंप करता है ताकि वो उस डेमन को काट सके, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यूकी बड़े आराम से उसके सारे वार डॉज कर लेता है और बदले में एक तगड़ा किक मारता है जिससे वो हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। तुरंत ही पार्टी की सपोर्ट प्रीस्टेस जिसका नाम सीलिया है वो अपना मैजिक यूज करके युगा को रीइंफोर्स करती है और युगा अपनी लीजेंडरी स्वॉर्ड एक्सकैलिबर से अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर यूकी अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता और अपना डार्क अटैक मारता है जो हीरो की पावर से क्लैश होकर उसे पूरी तरह दबा देता है और एक डार्क एनर्जी की वेव सबको नॉकआउट कर देती है। जब यूकी ये चेक करने के लिए आगे बढ़ता है कि इनके साथ क्या करना है तब उसकी नजर पीछे पड़ी सीलिया पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो एकदम उसकी टाई की बंदी है। तभी उसके जनरल्स की आवाज आती है जो पूछते हैं कि क्या इन सबको यहीं फिनिश कर दे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनमें से एक जनरल ग्रीन यूकी से पूछता है कि तू उस प्रीस्टेस को इतना गंदी तरह क्यों घूर रहा है। तो यूकी बात घुमा देता है और कहता है कि मैं तो बस ये सोच रहा था कि इनका क्या करूं। वो बिना सिर वाला आदमी कहता है कि चलो इन्हें अभी खत्म कर देते हैं, पर यूकी बोलता है कि नहीं, इन्हें कैसल के बाहर फेंक देना ही बेटर आइडिया है और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि इन ह्यूमंस को पास के ही एक विलेज के पास छोड़ आओ। तीनों जनरल्स ऑर्डर मानते हुए हीरोज की पार्टी को बाहर ले जाते हैं, पर ग्रीन यूकी को वार्न करता है कि भाई ऐसी हरकतें बंद कर दे वरना डेमन किंग इस बार तेरी ले लेगा। पर यूकी कहता है कि तू डेमन किंग की फिक्र मत कर और वो जाते जाते सीलिया को एक आखिरी बार देकर मन ही मन फेयरवेल बोल देता है। इस बात को पूरा एक महीना बीत जाता है और हीरो की पार्टी बार बार कैसल पर हमला करती है, पर हर बार यूकी उन्हें धोकर बाहर फेंक देता है। एक दिन डेमन किंग खुद उसे बुलाता है और अपने मिनिस्टर के साथ मिलकर पूछता है कि तूने अभी तक उस हीरो की टोली को टकाया क्यों नहीं, और मिनिस्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो हीरोज भी कितने कमजोर होंगे जो यूकी जैसे कमजोर इंसान से हार रहे हैं। पूरा दरबार इस जो पर हंसने लगता है, पर यूकी अपना सिर झुकाए सब सुनता रहता है और कुछ नहीं बोलता। फिर डेमन किंग बोलता है और पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। वो यूकी को अल्टीमेटम देता है कि अगर अगली बार वो हीरोज इस कैसल से जिंदा बाहर निकले तो फिर ये काम वो अपने दूसरे सबऑर्डिनेट्स को सौंप देगा। यूकी तुरंत अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में सोचता है और उसे समझ आ जाता है कि वो ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए वो डेमन किंग को प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब हीरोज की टोली कैसल में आएगी तो वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे। अपने क्वार्टर्स में वापस जाकर वो बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि अगली बार जब वो आएंगे तो उसे ये मैटर हमेशा के लिए रफादफा करना होगा, क्योंकि वो उन्हें अपने जूनियर्स से लड़ने नहीं दे सकता क्योंकि उसके जूनियर्स की हीरोज के सामने कोई बिसात नहीं है। वो जानता है कि हीरोज की पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि वो खुद डेमन किंग को भी इजीली हरा सकते हैं, पर वो उन्हें सिर्फ इसलिए रोक पा रहा है क्योंकि उसके पास ओवरपावर्ड स्किल्स है और वो उन सब पर अकेला भारी है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और फाइनली हीरोज की टोली फिर से कैसल में घुसती है और इस बार यूकी डिसाइड कर लेता है कि वो उन्हें खत्म कर देगा। वो पार्टी के लीडर से कहता है कि भाई अपनी गलतियों से कुछ सीखो और हर दूसरे हफ्ते यहाँ आकर मुझे एनॉय करना बंद करो सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी बेइज्जती करवा सको। युगा तुरंत अपने रेड हेयर टैंक जिसका नाम रेवेन है उसके साथ आगे बढ़ता है और वो दोनों यूकी को घेरकर दो अलग डायरेक्शन से डबल अटैक करते हैं, पर यूकी उनके लिए बहुत फास्ट है और वो उनके अटैक को एंटिसिपेट करके ब्लॉक कर देता है और फिर अपने पर्पल मैजिक ब्लास्ट से काउंटर अटैक करके उन दोनों को पीछे ढकेल देता है। उन लड़कों को लगा कि यूकी रुक गया है, पर यूकी उन्हें संभलने का जरा भी टाइम नहीं देता और दूसरा मैजिक ब्लास्ट सीधे उनके सीने पर मारता है जिससे वो दीवार से जा टकराते हैं। सीलिया तुरंत उन दोनों को हील करने के लिए भागती है जबकि मीका पीछे रहकर यूकी को उलझाए रखती है ताकि सीलिया को युगा और रेवेन को ठीक करने का टाइम मिल सके। मीका अपनी R15 फायर करती है जिसे यूकी ब्लॉक कर लेता है, पर उसी के साथ वो एक घुमावदार फायर ब्लास्ट फेंकती है जो थोड़ी देर बाद फटा है और ये यूकी को सरप्राइज कर देता है क्योंकि वो सीधे उसके चेहरे पर फटा है। हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके ओवरपावर्ड
पावर स्टैट्स की वजह से उसे रति भर भी दर्द नहीं होता। मीका सोचती है कि भाई एक मामूली जनरल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, पर उसकी ट्रिक काम कर गई क्योंकि सीलिया ने उन दोनों को इतना हील कर दिया कि वो फिर से अपना बचाव कर सके। यूकी उन पर हंसते हुए कहता है कि तुम चाहे कितनी बार भी लड़ लो, कुछ नहीं बदलने वाला, पर युगा बात करने के मूड में नहीं है और वो अपनी तलवार निकालकर फाइनल काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। उसकी तलवार चमकने लगती है क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी ब्लेड में इकट्ठा कर लेता है और यूकी को एक आखिरी वार से खत्म करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। पर जब धुआं साफ होता है तो उसे फिर से यूकी की आवाज आती है जो पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें अब भी यकीन है कि तुम मुझे हरा सकते हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। युगा पीछे हटा है और काउंटर अटैक के लिए तैयार होकर कहता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और हमें किसी भी कीमत पर डेमन किंग को हराना ही होगा। सबको हैरान करते हुए यूकी उन्हें एक ऑफर देता है कि अगर वो सीलिया को कुछ देर के लिए यहाँ छोड़ दे तो वो उन्हें डेमन किंग तक जाने का रास्ता दे देगा। युगा इस ऑफर के खिलाफ है क्योंकि वो अपने कॉमरेड को पीछे नहीं छोड़ सकता, पर मीका उसे समझाती है कि यहाँ एक प्रीस्टेस की लाइफ के सामने लाखों लोगों की जान का सवाल है। युगा अब भी श्योर नहीं है, पर सीलिया पीछे से बोलती है और अपने पार्टी मेंबर्स को कहती है कि तुम लोग आगे बढ़ो और मुझे यहीं छोड़ दो। इसके साथ ही हीरो उससे प्रॉमिस करता है कि जैसे ही डेमन किंग का काम खत्म होगा वो उसे लेने वापस आएगा और वो अगले कमरे के गेट से निकल जाते हैं। गुफा में वापस यूकी को सीलिया के साथ अकेले होने में थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग आने लगती है और वो उससे पूछता है कि वो कैसी है। सीलिया अब भी गुस्से में है और यूकी से कहती है कि भले ही उसे पता हो कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएगी, पर वो आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। इसके साथ ही वो उस पर एक मैजिक ब्लास्ट छोड़ती है जिसे यूकी ब्लॉक करता है और तुरंत उसे शांत होने को कहता है क्योंकि उसका इरादा उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं है। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि फिर उसने उसे यहाँ क्यों रोका। तब यूकी अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और फाइनली एडमिट करता है कि जब उसने उसे पहली बार कैसल में देखा था तभी से वो उसके प्यार में पड़ गया है और वो उसके साथ एक डेट पर जाना चाहेगा। ये बात सुनकर सीलिया के तो जैसे होश ही उड़ गए क्योंकि उसने लाइफ में कभी सपने में भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो इतनी ज्यादा शॉक थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसने बस एक छोटा सा सॉरी बोल दिया और यूकी को हिंट मिल गया कि भाई यहाँ दाल नहीं गलने वाली। यूकी जमीन पर बैठकर मातम मनाने लगा और कहने लगा कि अब तो उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी तरफ सीलिया अभी भी कंफ्यूज थी और उसे लग रहा था कि शायद ये यूकी की कोई नई चाल है ताकि वो उसे अपनी बातों में फंसाकर उसका गार्ड डाउन कर सके। उसने बोला कि भाई तुम डेमंस तो पत्थर दिल होते हो, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, पर यूकी ने उसे असली सच बताया कि वो असल में कोई डेमन नहीं है बल्कि अपनी पिछली दुनिया में एक इंसान था जो इस दुनिया में डेमन बनकर रीइंकार्नेट हुआ है और डेमन लॉर्ड के अंडर काम कर रहा है। उसने सीलिया को बताया कि तुम्हारी पार्टी मुझे इसलिए नहीं हरा पाई क्योंकि मैं सुपर ओवरपावर हूँ और शायद इस पूरी दुनिया में मुझसे तगड़ा कोई नहीं है। उसने ये भी बताया कि उसे बाहर जाने तक की परमिशन नहीं है जब तक कि किसी इंसानी गांव पर हमला ना करना हो और उसे इस बात से नफरत है क्योंकि अंदर से वो आज भी एक इंसान ही है। सीलिया ने पूछा कि अगर तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो तो तुमने डेमन किंग को टकाकर अपनी मर्जी की लाइफ जीना क्यों शुरू नहीं किया। तो यूकी ने रिप्लाई दिया कि भाई मैं डेमन किंग को जब चाहूँ तब मार सकता हूँ, पर दिक्कत ये है कि अगर मैंने उसे मारा तो ये बाकी डेमंस मुझे अगला डेमन किंग बना देंगे जो मुझे बिल्कुल नहीं बनना। ये सुनकर सीलिया ने उसे सजेस्ट किया कि उसे ये सब डेमन वाली चीजें छोड़ देनी चाहिए और बाहर की दुनिया में आकर इंसानों के बीच फिर से रहना शुरू करना चाहिए। यूकी के दिल में अचानक एक उम्मीद की किरण जगी और उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसी दिन हीरो की पार्टी ने डेमन किंग को धूल चटा दी और रॉयल कैपिटल में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ जहाँ राजा ने खुद हीरो की टोली को ऑनर किया और पूरे देश में उन हीरोज के लिए जश्न मनाया गया जिन्होंने दुनिया को डेमन किंग के चंगुल से बचाया था। यूकी ये सब बाहर से देख रहा था और उसने डिसाइड किया कि वो अपने सींग तोड़ देगा ताकि वो एकदम इंसान जैसा दिखे और फिर उसने कुछ नॉर्मल कपड़े खरीदे और सीधे एडवेंचरर गिल्ड की तरफ निकल गया। वहाँ गिल्ड एकदम खाली थी और बस एक चिड़चिड़ा सा रिसेप्शनिस्ट डेस्क के पीछे बैठा था। यूकी ने बड़े जोश में पूछा कि क्या उसे गिल्ड में एंट्री मिल सकती है। तो क्रेमन नाम के उस आदमी ने एक लंबी आह भरी क्योंकि जीत की खुशी में सबकी छुट्टी थी और बस वही एक अनलकी बंदा था जिसकी आज ड्यूटी लगी थी। उसने यूकी का नाम एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर किया और उसे उसका एडवेंचरर कार्ड पकड़ाते हुए वार्न किया कि इसे खोना मत वरना रीइश्यू करवाने में बहुत झंझट होता है। कुछ हफ्ते बीत गए जिसमें यूकी ने दिन रात एक कर दिया और एक के बाद एक क्वेस्ट पूरे किए जिसकी वजह से वो गिल्ड का सबसे फास्टेस्ट प्लेयर बन गया जो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ए रैंक से सीधा डी रैंक पर पहुंच गया था। पूरे गिल्ड में बस उसी के चर्चे थे और यहाँ तक कि क्रेमन ने भी उसे पकड़ लिया और पूछा कि भाई तू ये सब कर कैसे रहा है क्योंकि तू तो अभी एकदम नौसिखिया रुकी है। यूकी को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे तो उसने बस कुछ नए क्वेस्ट उसके हाथ में थमा दिए। तभी अचानक सीलिया वहाँ आती है और उसे अकेले में मिलने को कहती है। वो उसे अपने घर ले जाती है और बोलता है कि उसे एडवेंचरर गिल्ड छोड़ देनी चाहिए। उसने एक्सप्लेन किया कि अब जब डेमन किंग मर चुका है तो सारे देश अपनी पावर और रिसोर्सेज बढ़ाने के चक्कर में है और कुछ कंट्रीज तो वेनेजुएला को जबरदस्ती कैप्चर करने के बाद ग्रीनलैंड
आइलैंड पर भी कब्जा करने की फिराक में है। उसने बताया कि बड़े बड़े देशों के इंपॉर्टेंट लोग स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि जेफ बेजोस ने तो अपनी वाइफ का हाथ हीरो युगा को शादी के लिए ऑफर कर दिया है ताकि वो उसे अपना मोहरा बनाकर मिलिट्री फायदे के लिए यूज कर सके। उसने यूकी को समझाया कि जिस स्पीड से वो रैंक बढ़ा रहा है वो दिन दूर नहीं जब किसी देश की नजर उस पर पड़ जाएगी और ये बहुत डेंजरस होगा क्योंकि यूकी किसी चलते फिरते न्यूक्लियर बम से कम नहीं है। यूकी प्रॉमिस करता है कि वो अब थोड़ा लो प्रोफाइल रहेगा और ज्यादा टॉहर नहीं दिखाएगा। तभी सीलिया की मम्मी उन्हें अपने कमरे में बुलाती है और यूकी को बताती है कि उनकी बेटी के लिए शादी के ढेरों ऑफर्स आ रहे हैं और यहाँ तक कि खुद हीरो ने भी सीलिया को शादी के लिए प्रपोज किया है। ये सुनते ही यूकी का खून खौल उठा और वो किसी इंसेल की तरह उन चैट्स के बारे में बुरा भला बोलने लगा, पर सीलिया ने उसे चुप करा दिया और कहा कि उसने पहले ही उन सब के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया है।